उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन भड़क गया है। दक्षिण कोरिया को धमकी दी है, नामो निशान मिटा दूंगा। अमेरिका से कह दिया है कि उत्तर कोरिया पर टेढ़ी नजर मत करना, वरना अंजाम के लिए तैयार रहना। किम जोंग उन ने ये गुड़की क्यों दी है? किम जोंग ने किसकी टेंशन बढ़ा दी है? इस रिपोर्ट में देखिए। सनकी की धमकी, एटम बम चला दूंगा। किम की घुड़की, नामो निशान मिटा दूंगा। किम नहीं मानेगा, एटम बम मारेगा। नो इफ नो बट, एकदम क्लियर कट। गलती मत करना, छेड़ोगे तो मारेंगे, सीधा एटम बम मारेंगे। साउथ कोरिया को तो पूरा मिटा देंगे और ट्रंप को उनकी हैसियत दिखा देंगे। एकदम स्पष्ट संदेश किम जोंग ने साउथ कोरिया और अमेरिका को दे दिया है कि वो ईरान नहीं है। उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर टेढ़ी नजर की तो मारेंगे, मतलब मारेंगे, एटम बम मारेंगे। अब सवाल है कि आखिर सनकी का माथा ठनक क्यों गया है? किम जोंग का पारा गर्म क्यों हो गया है? वजह दक्षिण कोरिया और अमेरिका का होने वाली ज्वाइंट ड्रिल। इस ड्रिल में दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेनाएं भाग लेने वाली हैं। नौ से 19 मार्च तक फ्रीडम शील्ड नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास दक्षिण कोरिया और अमेरिका करेंगे। इस ड्रिल का मतलब दक्षिण कोरिया और अमेरिका की संयुक्त रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है, जिसमें दोनों देश परमाणु हमले के खतरे को रोकने के लिए भी ट्रेनिंग करेंगे। और इसी एक्सरसाइज से किम जोंग का पारा हाई हो गया है। उत्तर कोरिया इस अभ्यास को परमाणु हथियारों के ऊपर खतरे के तौर पर देख रहा है। इसीलिए किम जोंग उन ने चेतावनी दी है कि यदि उनके उत्तर कोरिया की सिक्योरिटी को कोई थ्रेट हुई, कोई खतरा हुआ, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को पूरी तरह से मिटाने की ताकत रखता है। किम का यह बयान उस वक्त में आया है जब दक्षिण कोरिया और अमेरिका की यह ड्रिल होने वाली है। किम ने सत्तारूढ़ पार्टी की बैठक के समापन के दौरान ये बात कही है। खास तौर पर अमेरिका को भी साफ साफ समझा दिया है। उत्तर कोरिया न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए कमर कस चुका है। अमेरिका के साथ संबंध कैसा होगा, यह वॉशिंगटन पर निर्भर करेगा। उत्तर कोरिया ने दुनिया में अपनी ताकत असाधारण रूप से बढ़ा ली है। उत्तर कोरिया ने अगले 5 साल की पॉलिसी और टारगेट तय कर लिए हैं। अगर अमेरिका उत्तर कोरिया के वर्तमान परमाणु स्टेटस को स्वीकार करता है, उत्तर कोरिया से दुश्मनी वाली नीति वापस लेता है, तभी रिश्ते सुधर सकते हैं। लेकिन क्या दुनिया को डराने वाला अमेरिका ऐसा करेगा? क्योंकि जिस साउथ कोरिया और अमेरिका की डिफेंस एक्सरसाइज को लेकर किम जोंग ने चिताया है, उस पर अमेरिका के जवाब ने किम को और भी भड़का दिया है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य उत्तर कोरिया के सामूहिक विनाश के हथियारों WMDS को रोकना है, जिनमें परमाणु हथियार भी शामिल हैं। उत्तर कोरिया के बारे में आपके प्रश्न के संबंध में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, पारस्परिक रक्षा संधि में किसी भी शत्रु का नाम नहीं लिया गया। हम यहाँ यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका दोनों ही किसी भी शत्रु से दक्षिण कोरिया की रक्षा कर सकें। अमेरिका को पता है किम जोंग क्या है। ट्रंप सारी दुनिया को धमकाते हैं, लेकिन किम के सामने जुबान खोलने से घबराते हैं, क्योंकि किम जोंग ना किसी की सुनता है और ना किसी की प्रेशर लेता है। इसीलिए अमेरिका भी किम से डरता है। अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास की वजह दक्षिण कोरिया के दुश्मनों से सुरक्षा बता रहा है। तो दक्षिण कोरिया का दुश्मन है कौन? दुनिया जानती है कि सियोल और प्योंगयांग में 36 का आंकड़ा है। इसीलिए इस सैन्य अभ्यास पर सनकी किम ने सीधे साउथ कोरिया को ही समझाया है। किम जोंग ने दक्षिण कोरिया को सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया है और धमकी दी है कि अगर दक्षिण कोरिया कुछ हरकत करता है तो उत्तर कोरिया पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई करेगा। ऐसा जवाब देगा कि दक्षिण कोरिया का नामो निशान मिटा देगा। मतलब साफ है कि किम एटम बम चला देगा।
हालांकि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की तरफ से उत्तर कोरिया के साथ संबंधों में सुधार की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक इसमें कामयाबी नहीं मिली है, क्योंकि किम वही करता है जो वो चाहता है। किम जोंग को पता है कि उसकी असली ताकत उसके न्यूक्लियर वेपन है, जिस पर अमेरिका और दक्षिण कोरिया की नजर है। ऐसे में वो अपनी परमाणु शक्ति की कीमत पर कुछ भी समझौता नहीं करेगा, और इस स्थिति में तो कभी नहीं कि जब अमेरिका के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन और रूस खुलकर उसके साथ खड़े हैं। अब सवाल है कि आखिर किम जोंग पर साउथ कोरिया क्यों लगाम लगवाना चाहता है, और क्यों अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर नकेल कसने के लिए परेशान है, और क्यों किम का अमेरिका कुछ नहीं कर पाता है। उसकी वजह है किम जोंग की एटम और मिसाइल पावर, जिसका बटन किम जोंग के हाथ में है। उत्तर कोरिया के पास लगभग 50 परमाणु बम होने का अनुमान है, और उसके पास हर साल लगभग 6 से 12 और बम बनाने की क्षमता है। कई मिसाइलें ऐसी हैं जो अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता रखती हैं, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल की जद में अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया आता है। उत्तर कोरिया से अमेरिकी द्वीप गुआम पर इससे निशाना साधा जा सकता है। किम जोंग की मिसाइल पावर कितनी ज्यादा घातक है, इसी से जान लीजिए। होसोंग 12 मिसाइल की रेंज 4500 किलोमीटर है। होसोंग 14 बैलिस्टिक मिसाइल 8000 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकती है। होसोंग 15 की क्षमता 13000 किलोमीटर दूर तक मार करने की है। होसोंग 17 15000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की है। होसोंग 20 15000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की है। 1300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला नोडोंग, 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला मुसुडन। कहा तो यह जाता है कि किम जोंग की मिसाइल पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है कि जिस देश के खिलाफ ये दागी जाएंगी, उसके लिए अपने आप को इससे बचा पाना आसान नहीं होगा। और ये सारी मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अमेरिका, जापान से लेकर साउथ कोरिया, इन सभी को किम जोंग की सनक से डर लगता है, क्योंकि किम की मिसाइल की रेंज में ये सब आते हैं। होसोंग 15, होसोंग 17, होसोंग 20 तो अमेरिका तक को टारगेट कर सकती हैं। होसोंग 17 15000 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट कर सकती है। होसोंग 15 की क्षमता 13000 किलोमीटर दूर तक मार करने की है। प्योंगयांग से वॉशिंगटन की दूरी 11048.15 किलोमीटर है। यह मिसाइल वॉशिंगटन को निशाना बना सकती हैं। होसोंग 14, होसोंग 12 और मुसुडन मिसाइल निशाने पर अमेरिका का गुआम द्वीप सबसे नजदीक है। प्योंगयांग से गुआम की दूरी 3402 किलोमीटर है। होसोंग 14 बैलिस्टिक मिसाइल 8000 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकती है। होसोंग 12 की क्षमता 4500 किलोमीटर है। मुसुडन मिसाइल 3500 किलोमीटर तक हिट कर सकती है। नोडोंग मिसाइल निशाने पर टोक्यो। प्योंगयांग से टोक्यो की दूरी 1281 किलोमीटर है। नोडोंग 1300 किलोमीटर तक हिट कर सकती है। नॉर्थ कोरिया अपनी किसी भी मिसाइल से साउथ कोरिया को हिट कर सकता है। दोनों देशों की सरहदें मिली हुई हैं। प्योंगयांग से सियाल की दूरी 195 किलोमीटर है। इसीलिए सन की तानाशाह किम कह रहा है कि छेड़ोगे तो एटम बम मार देंगे। पूरी दुनिया की नजर किम की अनगाइडेड मिसाइल पर है, जिसकी हरकत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इसीलिए साउथ कोरिया घबराता है और ट्रंप का गला सूख जाता है। और अब किम जोंग ने नवे कांग्रेस में यह कहकर ट्रंप समेत दक्षिण कोरिया, जापान की नींद उड़ा दी है कि आने वाले साल में उनका पूरा फोकस देश के परमाणु हथियारों को बढ़ाने पर होगा। किम जोंग ने यह भी कहा है कि अब वो ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे जिनसे न केवल न्यूक्लियर बमों की संख्या बढ़े, बल्कि उन्हें चलाने के हाईटेक तरीके भी डेवलप हों। किम जोंग की पार्टी हर 5 साल पर पार्टी वर्कर की कांग्रेस करती है, जिसमें नॉर्थ कोरिया की ताकत को दुनिया को दिखाते हैं। प्योंगयांग में इस बार भी किम जोंग ने भव्य समारोह किया, मिसाइलें दिखाई, एटम बम दिखाए, अपनी पूरी फौज की ताकत को दिखाया। जब यह प्रदर्शन हो रहा था तो पूरा उत्तर कोरिया किम का सजदा कर रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान इस तस्वीर ने खींचा जब किम जोंग उन ने अपनी बेटी किम जो ए के साथ मिलकर सैन्य परेड में भाग लिया।
किम जू ए की उम्र अभी 13 से 14 साल के बीच की है, लेकिन उनको किम के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका ऐलान तो नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह किम जोंग हर उस खास जगह पर किम जू ए को लेकर जा रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि किम जू ए किम का सिंहासन संभालने जा रही हैं। उत्तर कोरिया में सत्ता का खेल ब्लड लाइन यानी खून के रिश्ते से चलता है, जिसका खुलेआम ऐलान तो नहीं होता है, लेकिन इशारों में मैसेजिंग की जाती है। ऐसी एक मैसेजिंग नॉर्थ कोरिया की तरफ से नवी कांग्रेस के दौरान भी की गई। किम जोंग उन की जैकेट और किम जू ए दोनों ने मिलती जुलती जैकेट पहनी थी। उत्तर कोरिया में किम जोंग की स्टाइल की कोई कॉपी नहीं करता। ऐसे में किम जू ए और किम जोंग की मिलती जुलती जैकेट ने इस बात की अटकलों को और बढ़ा दिया है कि किम जू ए को किम जोंग अब खुलेआम अपने उत्तराधिकारी के रूप में तैयार कर रहे हैं। जब किम जोंग उन सैन्य परेड में शामिल होने आए तो उनके साथ उनकी पत्नी री सोल जू भी उनके साथ थी और उन्होंने भी इसी तरह का अटायर पहना था, लेकिन बेटी ने हूबहू किम जोंग उन जैसा अटायर पहना था। ऐसे में इसे संयोग नहीं माना जा सकता। वैसे उत्तर कोरिया का इतिहास है कि सत्ता खून के रिश्तों से चलती आई है। क्या किम एक बार फिर वही इतिहास दोहरा रहे हैं? लेकिन उत्तर कोरिया की रहस्यमयी सत्ता में एक बड़ा ट्विस्ट भी है, जिसका नाम है किम यो जोंग। किम यो जोंग 38 साल की हैं और किम जोंग के बाद नॉर्थ कोरिया की दूसरी सबसे ताकतवर शख्स मानी जाती हैं। उन्हें राजनीति और सेना दोनों का समर्थन हासिल है। बुआ किम यो जोंग पार्टी की केंद्रीय समिति में ऊंची पद पर बैठी हैं और अपने भाई किम जोंग पर इन्फ्लुएंस या प्रभाव रखती हैं। किम यो जोंग को किम जोंग की परछाई कहा जाता है। किम जोंग की प्रोपेगेंडा मशीन को किम यो जोंग चलाती हैं। किम यो जोंग को किम की तरह ही बेहद सख्त माना जाता है। जब किम जोंग उन गायब होते थे तो वही कमान संभालती थी। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की बहन को पार्टी के सम्मेलन के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी में पदोन्नति दी गई है। किम यो जोंग को उप विभाग निदेशक से पूर्ण विभाग निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, जिसके बाद किम यो जोंग की ताकत बढ़ गई है। किम जोंग को बहन की ताकत का पता है और अब तक उनके खौफ से खामोश रहे जनरलों की ताकत का भी अंदाजा है। इसीलिए किम जोंग सत्ता के पावर को अपने जिंदा रहते बांट देना चाहते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि उत्तराधिकारी को लेकर उन्होंने मन बना लिया है और जिस तरह से वो अपनी बेटी को प्रमोट कर रहे हैं, उससे ये साफ इशारा मिल रहा है कि किम जू ए को ही उत्तर कोरिया का सिंहासन मिल रहा है।